बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही अनोखे एक्सपीरियंस की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज आपको अलग अलग चीजों में ले चलना चाहता है, जागरूक करना चाहता है और कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता है जो जुड़ी हैं आपके नॉलेज से, जो जुड़ी हैं जागरूकता से। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जिला कांगड़ा के एक ऐसे स्थान पर जिसे एक हरिपुर के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जगह कागजों में कहीं गुम हो गई है, पुरानी यादों में गुम हो गई है, लेकिन यहां पर जिस जगह को आप ये देख रहे हैं, यहां पर कभी राजा महाराजा रहते थे। राजा महाराजा तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके जो वंशज हैं वो धीरे धीरे अब ये जो जगहें हैं उनका जो मॉडिफिकेशन है वो करने के लिए चल रहे हैं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद और उनके जो भाई थे हरिचंद, उन दोनों की एक कहानी की तरफ। और उनका जो ये किला है जहां पर कहा जाता है कि 400, 500, 700 साल पहले, यानी 5, 7, 8 पीढ़ियां पहले यहाँ पर राजाओं का वास होता था, यहाँ पर वो रहते थे और यहाँ पर वो जो है वो अपना पूरी गद्दी राजपाट चलाते थे। तो चलिए आज आपको मैं लेकर चलता हूँ इस सफर की तरफ। मेरे सहयोगी आपको लेकर चलेंगे। थोड़ा रास्ता बड़ा हंसा, ये टिपिकल सा है, लेकिन किलों में जाना आपको पता है, सांप बिच्छू कुछ इस तरह के डर भी रहते हैं। पर क्योंकि बात जब आपकी जानकारी देने की है, मेरे सहयोगी आपको साथ साथ में लेकर चलेंगे और मैं आपको इस पूरे किले का एक भ्रमण कराऊंगा और बताऊंगा यहाँ का भी इतिहास, यहाँ की बातें जो आपके लिए बड़ी रोचक हो सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जागरूकता की बात आती है, अपने इतिहास की बात आती है, तो हिमाचल प्रदेश का भी अपना एक इतिहास है। हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की चीजें जो है वो आपको देखने को मिली हैं। मेरे सहयोगी आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये जो किला आप देख रहे हैं, ये देखिए जो किला आप देख रहे हैं, मैं इसी किले में आपको लेकर चलूंगा और इस किले की अंदर की कहानी, इस किले की अंदर की जो स्टोरी है वो हमने जो अभी सुनी है, हम वो तो आपको बताएंगे, पर साथ में इसके अंदर चलने का जो एक्सपीरियंस है वो भी हम आपके साथ कराएंगे। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके बीच में कुछ ऐसी चीजों को लाया जाए जो आपके लिए थोड़ी सी एक अनुभव देने वाली है। इसका रास्ता हम ढूंढेंगे, इसके रास्ता कहां से होते हुए चलेगा मैं आपको लेकर चलूंगा। मुझे लगता है ये सामने बीच में से इसका रास्ता जा रहा है। ये मेरे सहयोगी जो है यहां से आगे चलेंगे और यहां से हम ये जो रास्ता है वो दिखाएंगे, रास्ता को दिखाएंगे, जरा एक बार रास्ता दिखाएंगे इसका तरीका, और मैं आपको पीछे पीछे बोलता हुआ चलूंगा। और जब साथ साथ में मुझे भी दिखाते हुए चलेंगे तो मैं पहले आपको रास्ते की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए ये किले जो आप बने हुए देख रहे हैं, ये 7-8 पीढ़ियां मेरे सहयोगी इधर से दिखाते हुए दिखाएंगे इनको। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 700-800 साल कोई बता रहे हैं कि ऐसा राजा महाराजाओं ने ये बनाए थे। इसको कैसे बनाया था इसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, लेकिन इसके साथ में मैं आपको पहले यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। अगर मेरे सहयोगी वापस आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके सामने। ये जो सामने बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, टावर्स लगे हुए हैं, ये जो टावर्स आप देख रहे हैं, टावर्स के साथ में एक बिल्डिंग बनी हुई, मैं वहां भी आपको लेकर चलूंगा, जो 150-200 साल पहले बनाई गई थी अंदाजन। तो यहां इन किलों से वहां कैसे पहुंचे और ये पूरी जगह का क्या इतिहास है, मैं साथ में चलूंगा। और मैं थोड़ा आगे, मेरे सहयोगी पीछे पीछे चलेंगे, मैं आगे चलूंगा तो मुझे आगे से थोड़ा कवर करते रहेंगे। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये किले के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूं। ये देखिए, ये यहां पर ना एक बूटी होती है, बड़ी खतरनाक, मेरे हाथ पे लगी है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बूटी है मेरे हाथ पे लगी यहां पर, और ऐसे लग रहा है जैसे इंजेक्शन लग गया। इसको बिच्छू बूटी बोला जाता है। और मेरे हाथ पे ऐसी जलन हो रही है, बाई गॉड, अचानक गलती से लगी है। अब इसका क्या सोल्यूशन है मुझे पता नहीं, लेकिन सीरियसली ऐसे लगा जैसे सांप ने काट लिया है। बहुत ही खतरनाक है, ये मेरे हाथ में लगी यहाँ पर। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ये जो नीचे आप जगह देख रहे हैं, ये पता नहीं इनकी क्या गुफाएं होती थी, क्या बनाते थे। मेरे सहयोगी थोड़ा अंदर से ऐसे दिखाएंगे। ये थोड़ा बूटी से बच के रहेंगे इससे। ये मेरे हाथ में लगी और ऐसे मेरा हाथ जो है ना वो एकदम सुन सा हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे इंजेक्शन लग गया है। ये देखिए नीचे से गुफा सी बनाई हुई है। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ। शायद यही रास्ता है, मैं रास्ता भूल गया शायद, लेकिन अगर मैं इधर से चलूं तो आई थिंक इधर से रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता नहीं है, मुझे शायद वापस जाना पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरे बने हुए किले, क्या शानदार, पता नहीं किस व्यक्ति ने कब बनाए होंगे, ये राजाओं का क्या इतिहास रहा है, ये तो आपके सामने मैं अंदर लेकर चलूंगा। लेकिन मैं शायद गलत आ गया हूं, मुझे ऊपर के रास्ते से पहुंचना है। चलिए एक बार उधर की तरफ चलते हैं। हाँ, मैं आपको देखिए जैसे दिखा रहा हूं, ये मैंने आपको ये दिखाई गुफा, और ये देखिए किस तरह की ये जो दीवारें बनी हुई हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा देखें,
आपको एक अलग सा फील आएगा। इतनी छोटी छोटी सी ईंटों से, देखिए ये ईंट ही है एक तरफ से, पर ये पता नहीं कितने साल, 500-600 साल पुरानी, 700 साल पुरानी, कितनी पुराना इतिहास है ये तो भविष्य में अभी इसकी खोज हो तो ही पता लगेगा। लेकिन आप देखिए इतना ये छोटी छोटी सी नक्काशी करते हुए दीवारें बनाई हुई हैं। ये देखेंगे आप, ये पत्थर से ही पूरे किले बनाए हुए हैं। हालांकि अब तो यहाँ पर कोई आता नहीं है, ये इतिहास में खो गया है सारी चीजें। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने ऐसी विलासिता, ऐसी जगहें डेवलप की हैं, आज उनको याद करने वाला कोई नहीं है। एक चीज मैसेज आपको यहां से भी मिलता है कि जब एक व्यक्ति इस दुनिया में बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने के लिए आता है, तो उसके बाद में भी वो उसका जो वजूद है वो खत्म हो सकता है। मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको इसमें लेकर चल रहा हूं, मेरे सहयोगी साथ में आएंगे। थोड़ा सा रिस्की तो है यहाँ पर, क्योंकि ये एकदम सारा पूरा आप देखेंगे ये सारे पत्थर गिर गए अब, और ये पुरातत्व जो चीजें हैं वो हमारी सरकारों को जरूर इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये इनको हम दोबारा से संजोएं। क्योंकि ये जो 500, 700, 800 साल पुरानी चीजें हैं, ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर इतनी आसानी से ये खत्म हो जाएंगी तो फिर हमारा इतिहास आखिर याद कैसे रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो बीच में देखिए दीवारें हैं, मुझे लगता है यहाँ कोई कुंड होगा, यहाँ कोई शायद नहाने वगैरह के लिए बनाया हो कोई ऐसा कुंड। यहाँ पर ये देखिए ये जैसे आप देखेंगे ये दीवारें यहाँ से बनाई हुई थी पूरी। इस किले के मैं आपको जो दर्शन करा रहा हूँ वो मेरा थोड़ा मोटिव ये है कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर ये पूरी दीवार लगी हुई है, वो देखिए पूरे दीवार को अगर मैं उधर से दिखा रहा हूँ तो चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की हुई है। ये चारों तरफ से बाउंड्री, कभी होता होगा ऐसा यहाँ पर कोई कुंड होगा, शायद नहाने का कोई कुंड बनाया हो, कोई ऐसी चीज हो, अब ये तो पता नहीं। लेकिन बड़ा ही एक अलग सा मैं आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ। मेरे सहयोगी थोड़ा उधर से जाएंगे, मैं उधर से दिखाऊंगा। ये जो दीवार है चाहे उससे दीवार के बीच में काफी यहाँ पर कांटे भी हैं, झाड़ियां भी हैं, पर चलो कोई नहीं, आपको दिखाएंगे। अभी ढह गए हैं सारे, देखो ना ये पत्थर नीचे नीचे देखेंगे, ये सारे ये पत्थर अब गिर गए हैं, टूट गए हैं। ये कोई 100, 200, 300 साल, 500 साल, 600 साल जो भी, तब ये पत्थर कहीं ना कहीं ये बने होंगे। और पत्थर भी अब कच्चा हो गया। देखिए ये अगर मैं इसको गिरा रहा हूँ तो टूट जा रहा है। ये देखिए अगर मैं इसको गिरा रहा हूँ ना, ये देखिए तो ये टूटने के कगार पे है। मतलब हर चीज की एक एक्सपायरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पत्थर भी टूटने लग पड़े हैं। ये सारी दीवारें जो देख रहे हैं कितनी कलाकारियां इसमें की हुई हैं। वही वाला ईंट वाला सिस्टम ऊपर जो ऊपर दिखा रहा हूँ, मेरा सहयोगी दिखाएंगे इधर। ये देखिए, ये देखो वही ईंटें बना के लगाई हुई हैं। अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं, ये देखिए ये एक तरफ सा पता नहीं ये दरवाजा ऐसा होगा जिस दरवाजे में से कोई ये गली जाती होगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुल मिला के मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये दीवारें गिरने वाली हैं। ये ऐसे सुनने में आया है, यहाँ पर अभी बता रहे थे गांव के लोग कि अब इस सारे किले को हटा के सब कुछ करके अब यहाँ पर कोई पैलेस बनाने का प्लान वैसे कह रहे हैं कि करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, बट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। ये तो मैं जनरली बोल रहा हूँ। चलो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, पहले नीचे उस वाली दीवार पे हम कैसे पहुंच पाएंगे ये मैं एक बार देखता हूँ। और उस वाली दीवार पर जाने के लिए क्या रास्ता निकल सकता है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ देखने की। उस वाली दीवार पे जाने के लिए मुझे लगता है परली तरफ से आना पड़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पर अगर मेरे सहयोगी आ जाएं एक बार, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। ये सामने देखिए वो पूरा किला, ऐसे पूरी किलाबंदी घेराबंदी की हुई है इसकी, वो सामने तक देखेंगे आप। ये कहीं ना कहीं जैसे ना हमारे आंगन होते हैं उसमें एक बेड़ा सा होता है, और ये पूरा पैलेस था एक तरफ से। और आज इस पैलेस में कुछ भी नहीं है। इस पैलेस को अगर आप देखें, पता नहीं 500, 800 साल पुराने ऐसे किलों का इतिहास मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी। कहाँ लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। मैं जो दिखा रहा हूँ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए 500, 700, 800 साल पुरानी बनी हुई चीजें, जहां पर कभी रौनकें होती थी, महफिलें होती थी, राजाओं का यहाँ पर पूरा राज चलता था। आज ये सुनसान पड़े हुए हैं। आज यहाँ कोई नहीं है, खाली है, झाड़ी जंगल, कोई जानने वाला नहीं है। शायद इनकी जो आगे पीढ़ियां हैं
अब वो भी यहाँ पर शायद बाहर से ही देखती होंगी, अंदर आकर उन्होंने भी देखा होगा कि उनके दादा परदादा कभी यहाँ पर आए होंगे, कहीं बैठे होंगे, उन्होंने कभी महफिलें लगाई होंगी, उनके दादा परदादा यहाँ खेले होंगे इन जगहों पे, और आज अगर देखें तो ये जगह खाली पड़ी हुई है। दोस्तों मैं आपको इसके बाहर भी लेकर चलूंगा अब, क्योंकि 100-200 साल पुरानी बात बता रहे हैं कि जो सामने जो राजाओं के वंश की जो आगे जो वंशज हैं, उन्होंने 100-200 साल पहले वहां पर राजा जी, एक राजा बताए और बलदेव कोई 2 भाई बताए, ऐसा उनकी स्टोरी कुछ थोड़ी सी बताई कि उन्होंने 100-200 साल 201 साल पहले वो बिल्डिंगें बनाई थी और अब वो भी जर्जर हो गई हैं। अब सब साफ सुथरा, एक तरफ से समझिए कि इतिहास खत्म होने वाला है। तो मैं आपको जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से लेकर चल रहा था एक ऐसी जगह पर जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हरिपुर में ये जो किला है वो यहाँ है। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और ऊना की बात करूं तो ऊना में भी इस तरह से आपने देखे होंगे, वो पहाड़ी के ऊपर जो जगह है जो पिपलू की धार है उस पर भी आपने देखा होगा कुछ किले हैं, मैं वहां भी आपको लेकर चलूंगा। और ये राजाओं के सब एक यादें हैं और वो यादें हमें जरूर संजो कर रखनी चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच में ये रख रहा हूं। मेरे सहयोगी इसमें पहले नीचे चलेंगे, बड़े संभल कर चलना पड़ेगा यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जमीन क्योंकि कच्ची भी है, पत्थर भी कच्चे हैं, तो साथ साथ में वो आगे चलेंगे। चलो आपको इधर से होते हुए मैं इस किले का थोड़ा सा और जगह भी दिखा देता हूँ। मैं तो यार देखो एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ थोड़ा पुरातत्व चीजों से मिलाया जाए, और क्यों ना हो, जिंदगी तो है यार जोखिम, और सिर्फ खबरें देख के थक नहीं जाओगे आप, कुछ थोड़ा सा अलग दिखाते हैं आपको और ये थोड़ा सा अनुभव कराते हैं। हम यहाँ से कैसे आ सकते हैं ऊपर, यहाँ से रास्ता है हमारे पास। चलिए मैं इधर से निकलता हूँ, थोड़ा काफ़ी झाड़ियाँ इधर, हो सकता है यहाँ पर कोई थोड़ा निकलने में मेरे सहयोगी को दिक्कत होगी, पर चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। ये मैं निकलकर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा एंजॉय इसलिए कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि देखिए कभी हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने इन जगहों को डेवलप किया होगा, कई लाखों रुपए खर्च किए होंगे इन चीज़ों पे, और उस टाइम कहाँ मिलती होंगी ये चीज़ें, आम आदमी था, गरीब आदमी था, तो यहाँ पर कहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती थी। वो मैं आज आपको इसीलिए तो दिखा रहा हूँ कि देखिए क्या व्यू है, कि हाँ यहाँ से क्या शानदार चीज़ें हैं। देखिए मेरे सहयोगी यहाँ गोल्डी भी खड़े हैं और एक मेरे सहयोगी उधर सामने, वो देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ज़रा दिखाएंगे उधर, ये देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए किले की मैं बाहरी, इस बाहरी बनावट को थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से दिखाएंगे, ये क्या शानदार, यहाँ से देखिए लोकेशन देखिए आप नीचे की, वो पूरी खड़ों में आप अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितना मनमोहक नज़ारा। और वाकई ही ऐसी जगह चुनते थे पहले लोग, ऊंची ऊंची जगहें देखते थे जहाँ से उनको सब कुछ चारों तरफ दिख जाए, क्योंकि दुश्मन उन पे कोई हमला ना कर दे, तो इसलिए वो ऐसी जगह चुनते थे जहाँ से वो सबको देख सकते थे। और एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको थोड़ी ये बताता हूँ, यहाँ पर मैं जो इतिहास में सुनी और पढ़ी भी है कि ये जो साइड के दीवारें बनाते थे इनमें वो झरोखे निकाल के रखते थे ताकि दुश्मन का पता लग जाए और कहीं कोई लड़ाई करने का बात हो तो वो वहीं से कर सकते हैं। तो थोड़ा चलेंगे पीछे, मैं वो भी जगह अगर होगी तो आपको जरूर दिखाऊंगा। इस तरह से झरोके रखते थे और महिलाओं का, क्योंकि देखिए बाहर निकलना जो था वो ज़्यादा नहीं था, निकलने नहीं देते थे, लेकिन वो झरोखों से ही सब चीज़ें देखती थी चारों तरफ। देखिए इस तरह से झरोके आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, ये जो इन झरोखों की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से वो देखिए, वो सामने भी दिख रहा है, यहाँ से वो पूरा दूर तक देख लेते थे कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। देखिए 3 साइडों से बनाए हुए हैं, इधर से बनाया, बीच में बनाया, साइड सामने से आपको पता नहीं लग सकता, सामने से बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन इधर क्रॉस, सीधा और क्रॉस, ये पूरे झरोके से बनाए हुए हैं। तो ये भी इधर से मैं आपको और दिखा रहा हूं, देखिए ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहां पर कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, कोई ना कोई वजह तो रही होगी। जैसे देखिए बनाई हुई है, ये इधर से दिखाएंगे, ये देखिए ऐसे अलग सा बनाया हुआ पूरा ये, और देखिए यहां पर पूरे इसके वो बीच में झरोके रखे हुए हैं, पतले से झरोके रखे हुए देखने के लिए। तो ये एक अलग सा जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूं, जिला कांगड़ा के हरिपुर जगह का मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं निकलकर पूरे किले से घूमकर आ गया हूं वापस। चलो थैंक गॉड हम सुरक्षित आए हैं। अंदर एक बिच्छू बूटी थी, उसने मेरे को जरूर पंचर किया है थोड़ा सा, बट एनीवे कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा सा
बोना भी पड़ता है। अभी मैं इधर से घुसा था और इधर से घुसते हुए मैं घूम के अंदर किले में पूरे घूमते हुए यहाँ से आ गया हूँ। मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं इसको लेकर थोड़ा सा जरूर समझना चाहूंगा यार, ये क्या चीज इन्होंने गोल सी चीज बनाई हुई है नीचे, ये गोल बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा। मैं आपको उस जगह की बात कर रहा था, वो जो जगह आप देख रहे हैं ना सामने, वो सामने पेड़ों के पास, आपको मैं वहां भी ले चलूंगा जो इनका 100-200 साल पुराना घर है। बट मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये जगह की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जगह का कुछ खास महत्व रहा होगा। अब महत्व क्या रहा होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हो सकता है दीवार टूटकर बाहर निकल रही हो, पर ऐसा लग भी नहीं रहा है। ये थोड़ी सी जगह जो है वो गोल सी जगह लग रही है, कोई ना कोई इसका आर्किटेक्चर रहा होगा। ये देखिए, ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये इधर देखिए, वही झरोकों की जो मैं आपको बात कर रहा था ना, चारों तरफ से झरोके रखे जाते थे। देखिए क्या रहा होगा, ये छोटे दरवाजा रहा होगा जिसको घुसते हुए जब ये यहाँ पर लोग रहते होंगे, राजा महाराजा, तो क्या शान होती होगी यहाँ पर। यहाँ पर आने के लिए आदमी को शायद सोचना पड़ता होगा कि वो आ सकता है या नहीं आ सकता है राजा के दरबार, राजा के घर में। तो आज हम राजा के घर में फील कर रहे हैं कि हम राजाओं के घर में घूम रहे हैं और उनके झरोके भी दिखा रहे हैं, उनके दरवाजे भी दिखा रहे हैं, उनकी पूरी एक एक चीज को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मजबूत होगा, गिरने वाला तो नहीं होगा। पता लगा कि गिर गया और मैं नीचे गिरा, हालांकि ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं मिट्टी से सब चिनाई हुई है, और देखिए मिट्टी से, सारे मिट्टी से बनाए हुए, देखिए मिट्टी से लगाकर सब बनाया हुआ है। और 700-800 पता नहीं कितने सालों से ये ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। तो आप सोचिए कितनी काबिले तारीफ कुशल कारीगरी की होगी उस वक्त में। आज के समय में तो आदमी मकान बनाता है, 15 साल में मकान की पूरी तरह से नींवें उखड़ जाती हैं। और ये देखिए मिट्टी से ये किले बनाए थे, कितनी मेहनत मजदूरों ने यहाँ करी होगी। मेरा मकसद यहाँ पर आपको कुछ धरोहर दिखाना है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी धरोहर है बेसिकली। आज जो हमारे वंशज इनके राजाओं के होंगे, अब वो इसकी कितनी कदर करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन ऊंची ऊंची दीवारों के साथ में किलों की घेराबंदी करते हुए इन्होंने इसको बनाया है। तो चलिए मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं। और अब मुझे पक्का विश्वास है कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने काफी एंटरटेन किया होगा इस किले को। थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा लगी है हमें अंदर जाने में, पर मेहनत करने से ही तो आदमी को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो मैं आपको अभी लेके चल रहा हूं और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर हम अब लेके चलेंगे करंट में, जहां पर आज की सिचुएशन में मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की स्टोरी समझाता हूँ। ये बताया जा रहा है, अभी कुछ व्यक्ति थे मिले थे, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने वहां बताया कि संसार चंद और हरिचंद 2 भाई थे जो कांगड़ा के राजा थे। संसार चंद छोटे थे और हरिचंद बड़े भाई थे। अभी पीछे कितनी पीढ़ी होंगी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी उन राजाओं की बात कर रहा हूँ, हरिचंद की या संसार चंद की। तो राजा हरिचंद जो थे वो यहाँ के राजा थे। तो राजा जब होते थे तो वो के शिकार खेलते थे। ये सारी उनकी राजा मतलब एक इनका भूमि थी, सारी राजा मालिक थे इनके। तो राजा हरिचंद जो थे वो यहाँ नीचे डैम है एक, और वहां पर नीचे जाकर शिकार खेलने जाते थे। तो हुआ कुछ यूं, कहा जाता है कि वो शिकार खेलने गए तो वो अपने घोड़े के साथ गए और एक कुएं में वो घोड़े समेत ही गिर गए। और वो कुएं में गिर गए तो वो उनका सिर यहां तक पूरा ढक गया, पूरा शरीर, और सिर्फ सिर बाहर रह गया। तो वहां पर जो पाकिस्तान से, लाहौर से कुछ मुसलमान थे जो अपने बैलों के साथ में, बैलों के ऊपर रख के नमक बेचने आते थे। इन एरियाज में सब में नमक बेचते थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत एक ही था, कोई फर्क तो था ही नहीं। तो जब वो आए यहाँ पर तो उनको देखा कि वो पानी पिलाने लगे होंगे अपने घोड़ों को, बैलों को। तो उन्होंने देखा कि वहां कोई कुएं में एक आदमी गिरा हुआ है। तो उसने पूछा, उसने बताया कि ऐसे से मैं वो मुसाफिर हूं और मैं गिर गया। उन्होंने को बताया नहीं कि राजा है, क्योंकि हो सकता राजा वाली बात शायद कुछ ऐसी रही होगी। तो जो मेरे को पता लगी स्टोरी, तो फिर उन्होंने, मैं चलता चलता सुनाता रहूंगा आपको, वहां तक भी पहुंचना हमने। तो उन्होंने वो 16 दिन उसी में पड़े रहे, और जब 16 दिन उसी में पड़े रहे तो फिर वो जो बैल मुसलमान आए तो उन्होंने उनको जब निकाला उनको, तो फिर वो वापिस अपने राज्य में पहुंचे बड़ी मुश्किल से, कैसे न कैसे करके। अब जैसे वो अपने राज्य में वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका क्रियाक्रम चल रहा था, उनका 13वीं चल रहा था। तो जब उनका 13वीं चल रहा था तो फिर उन्होंने देखा जाकर, तो अरे वहां तो उनके नाम का 13वीं चल रहा था और 16 उनका। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने सोचा कि अब मैं इनको बोलूंगा तो वो डर जाएंगे, कहीं सोचेंगे भूत आ गया। तो ऐसी स्टोरी बताई है इन्होंने। तो जब उन्होंने फिर उसको
इग्नोर कर दिया। उसने कहा यार अब जब मेरा भाई राजा बन गया, संसार चंद जो भाई थे उनके छोटे, उनको राज तिलक बना दिया था, उनको राजा बना दिया था वहां का, क्योंकि छोड़ते नहीं थे, क्योंकि राज्य के ऊपर आक्रमण का भी डर होता था। तो उसको जब राजा बना दिया, उसने जब देखा, उसने सोचा चलो अब भाई बन गया राजा, तो मैं वापिस चलता हूं। तो वो वापिस आके यहाँ पर नीचे कोई कुम्हार के घर बताए, वहां पर उन कुम्हारों के घर पे जाकर अजनबी बन के रहने लग पड़े। उनसे बोला उन्होंने कि आप मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दो, तो उन्होंने उनको रहने की व्यवस्था कर दी और वो आंगन में बाहर सोए रहे। ऐसे करके कुछ समय निकला होगा, तो उनके राज्य का कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर, उनके कुम्हार का कोई जानकार हुआ, वहां पर पहुंच गया। तो जब उसने देखा तो उसने देखा तो राजा है, तो उनके पैरों में पड़ गया जाकर के, महाराज आप इधर कहाँ कैसे? तो उसने सारी स्टोरी बताई कि यार ऐसे ऐसे बात हुई थी, मैं तो कुएं में गिर गया था, मुझे मुसलमानों ने बचाया था, फिर मैं घर पे गया, देखा तो वहां पर तो मेरी 13वीं हो रही थी, तो फिर मैंने इसको छोड़ा कि चलो अब भाई राजा बन गया, लोगों को क्या बताना, अब जो है जैसा है। तो फिर जब संसार चंद को ये बात पता लगी, तो संसार चंद दौड़ा दौड़ा अपने भाई के लिए 100-200 लोगों के साथ में उन कुमार के घर पे नीचे पहुंचा। तो जब वो नीचे पहुंचा तो उन्होंने उस भाई को बोला कि आप चलो वहां पर। तो उन्होंने कहा कि यार अब मैं नहीं जाऊंगा, आप राजा बन गए हैं, आप अपना चलाओ राजपाट, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने भाई को यहां पर ये किला बनाकर दिया। एक किले का जो मैंने आपको इतिहास बताया, तो ये किला बनाकर दिया। फिर पता नहीं अब 100, 200, 500, 700, 800 सालों से ये किला चलते चलते फिर धीरे धीरे अंग्रेजों के राज आ गए, अंग्रेजों ने फिर उसको तहस नहस कर दिया। फिर धीरे धीरे और भी कई स्टोरियां रही होंगी बीच में, अब मुझे जितनी जानकारी मिली है मैं उतनी आपके बीच में बता रहा हूं। फिर उनके जो वंशज हैं, अब वो आखिरी वंशज की जो बात कर रहे हैं, वो 2 भाई जो थे, उनमें अब यहाँ पर जो है फिर 100-200 साल पुराना कोई लास्ट का उनका जो बारिश है उन्होंने बनाया होगा। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई, तो अब जो आखिरी राजा थे उनकी 2 बेटियां अब इस जगह की मालिक हैं। और यहाँ पर ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करीब बता रहे हैं कि 201 साल पहले जो आखिरी राजा हुए उनके रहने के लिए बनाया था। मैं थोड़ा अंदर भी आपको लेकर चलूंगा, इसको दिखाऊंगा, मजा आया होगा, मुझे पक्का विश्वास है आपको थोड़ा अलग सा जानकारी मिला होगा। ये देखिए बट वृक्ष है यहाँ पर, कितना पुराना होगा तो कोई पता नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ का एंट्री का नीचे से ये जो घर इनका 201 साल बात बता रहे हैं कि 201 साल पुराना होगा। मैं नीचे की तरफ चलूँगा, शायद इधर से रास्ता है, तो मेरे सहयोगी उधर से आएंगे घूम के। मैं थोड़ा जवान हूँ तो मैं जंप मार सकता हूँ, बाकी मेरे सहयोगी अभी जवान नहीं है, तो मैं इधर आ रहा हूँ। चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा अंदर का भी हाल, अंदर की स्टोरी क्या है इसकी, और काफ़ी मज़ा आया होगा आपको देखने का। ये देखिए 201 साल पुरानी बिल्डिंग बता रहे हैं, इसमें क्या है, कहाँ से एंट्री कहाँ से है, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भी अब खंडहर सा बन गया है। यहाँ पर भी पशु रात को रहते होंगे, अभी आजकल गाय आवारा जानवर हैं तो वो थोड़ा सा रहते होंगे। ये खाली सिर्फ यहीं तक ही है, और इसका एंट्री मेरे ख्याल से ये भी यहाँ पर बाथरूम जैसे कोई ना चीज़ है वैसा ही है। तो इसका एंट्री कहाँ से है मुझे भी समझ में नहीं आया। देखिए ये बिल्डिंग अब पूरी ढह गई है, खत्म हो गया सारा सब कुछ, ये दीवारें भी आप देख रहे हैं फट गई हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए कहाँ से रास्ता है ये मेरे को थोड़ा सा शायद पूछना ही पड़ेगा, और रास्ता मैं देखना चाहूँगा। इधर से शायद देख लेते हैं, इधर से भी हो सकता है। हालांकि ये देखिए पूरा गांव है, अब यहाँ पर लोग रहते हैं, इन लोगों को पता होगा इसके इतिहास के बारे में, पर मुझे शायद देखने को लग रहा है कि अब इसके आगे यहाँ से शायद होता रास्ता हो। ये ऊपर देखिए, ऊपर की जो बोलते हैं ना ऊपर वाली ये मंजिल है, ये मैं इधर से आऊँगा, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है जगह, क्योंकि ये अब एक तरफ से जर्जर हो गया पूरा, लेकिन ये बिल्डिंग 100-200 साल पुरानी बता रहे हैं कि ऐसे बनी हुई थी। एनीवे अब इसके अंदर जाने का रास्ता मुझे शायद पीछे जो रहते हैं उनके से पता लगेगा, शायद उधर से है। तो मैं यहाँ पर ना अभी एक व्यक्ति रहते हैं जो करीब 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए रखा हुआ है। जो अभी राजा की 2 बेटियाँ हैं, जो एक नूरपुर के विधायक हैं पठानिया जी, उनकी पत्नी, और एक यहाँ पर पालमपुर की तरफ बताए हैं या सुजानपुर आई थिंक वहाँ की तरफ बताए हैं,
उनके हस्बैंड आर्मी में हैं। तो इसमें जाने के लिए मेरे ख्याल से उधर से रास्ता हो सकता है। हाँ, वो कहाँ से है मैं चला एक बार लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ आपको। लेकिन काफ़ी मज़ा आया ना, आपको लगा ना कुछ अलग सा। जीवन सा न्यूज़ का यही प्रयास है यार, आपको केवल खबरों में थोड़ी ना उलझाए रखेंगे कि आप सिर्फ पीडब्ल्यूडी की खबरें देखें, पंचायतों की खबरें देखें, है ना, एमएलए पॉलिटिशियंस की खबरें देखें, कुछ इतिहास के बारे में भी जानो। तो क्योंकि ज़िंदगी में आए हो यार, तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये रास्ता इधर से, इसके अंदर से भी हो सकता है। जो अभी यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति थे वो यहाँ रहते हैं। मैं उनको अंकल जी थोड़ा अंदर जाए, देखें अंदर। ठीक है जी, तो चलिए प्रवेश कराते हैं आपको। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति रहते हैं जो बेचारे अभी यहाँ पर अपना गुजारा करते हैं। देखिए किचन बनाया हुआ है इन्होंने। ये दोस्तों वाह क्या बात है। इनके बच्चे भी यहाँ रहते हैं। देखो अभी इन बच्चों से भी मिलाएंगे हम आपको। और ये जो है करीब बता रहे हैं कि 201 साल पुरानी जगह है। नमस्कार जी। तो अच्छा आप रहते हैं यहाँ पर अभी हैं। ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने पुरानी जगह है जी? ये तो पता नहीं, 100 साल तक होंगी। 100-150 साल बता रहे हैं ना। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को तो यहाँ 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए। आपके बच्चे सभी यहीं हुए मतलब, है ना? ठीक है। शादी कहाँ के आप? ज्वाली के। अच्छा ठीक है। अच्छा मायके धर्मशाला है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये भी एक जिंदगी थी जब इस तरह से लोग रहते थे। ये 201 साल पुरानी, 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। छत पे थोड़ा चला जाए, मैं थोड़ा आपको और भी ऊपर से कुछ थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए वो सीढ़ियाँ थोड़ा सा ये बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। और देखिए जिंदगी का आनंद यहाँ से मैं आपको सामने ले चलूंगा। अब हालांकि ये तो सब समझिए कि काल की भेंट चढ़ गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये फट गई हैं सारी बिल्डिंग सारी, ये देखिए फट गई हैं सब ये। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी राजाओं के बच्चे खेलते होंगे। ये जगह जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था ये है वो। इस जगह पे मैं आपको लेकर चल रहा था। काफ़ी मज़ा आया देख के, है ना। जब पुराने अपने घरों को आप देखते हो तो आपको ऐसा ही फील होता है। वही फील मुझे भी यहाँ हो रहा है कि देखिए किस तरह की चीज़ें यहाँ बनाई हैं। पूरा घूम के आते हैं, हवादार जाली लगाई है बकायदा। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये करीब 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। लेकिन देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 100-200 साल पुरानी लकड़ी लगी है। हमारे घरों में भी ऐसे लगी होती थी, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में तो ज़्यादा ऐसे मकान बनाए जाते थे। लेकिन 100-200 साल पहले ऐसा मकान बनाना ये थोड़ी अलग बात है। हालांकि मकान तो बनाए जाते थे, लेकिन वाह, मैं चाहूँगा अंदर आएंगे हम। वाह, ये देखिए अभी ये मकान क्या है, ये सब अब एक समझिए डिसमेंटल हो गया अभी ये। लेकिन यहाँ पर 100-150-200 साल पहले इनके राजाओं के जो परिवार के लोग थे वो रहे हैं। ऊपर का छत मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। अभी तो नीला आसमान दिख रहा है आपको। ये डॉक्यूमेंट्री मैं समझता हूँ कि आपके लिए बड़े नॉलेज की बात है, नॉलेज की चीज़ है। और मेरे लिए भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि देखिए हम यहाँ पर ये घूम रहे हैं। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये अभी जो यहाँ व्यक्ति केयर टेकर रखे हुए हैं उनके बच्चे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको लेकर चल रहा था हरिपुर धार में, ये हरिपुर में कांगड़ा में, और ये पूरा गांव भी मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। इन लोगों को तो खैर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, बट जितनी जानकारी मुझे मिली मैंने कोशिश किया आपको बताने का कि हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश का नाम एक अलग जगह पर लिया जाता है, अलग सोच के साथ लिया जाता है। अगर हम इसको ऐसे समझे तो कांगड़ा फोर्ट भी समझिए इस तरफ ही होना चाहिए सामने, जो जिनकी मैं बात कर रहा था। तो वहाँ से यहाँ इनके भाई को बसाया गया। फिर वो किलों में से 500-700 साल पहले वहाँ से निकलते अब परिवार यहाँ तक आ गया, और यहाँ से निकलकर अब परिवार आगे चले गए। इतिहास तो बहुत पुराना है, इसको हम कैसे संजो के रखते हैं ये तो हमारे हाथ में है। पर मेरा ये हमेशा विश्वास है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोग नहीं कर रहे हैं। और मेरा यही प्रयास यहाँ पर भी आपको है। मैं कुछ थोड़ा हिमाचल प्रदेश की चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच में मंदिरों को, ऐसे धरोहर को, ऐसे किलों को, ऐसी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को लाने का प्रयास करूं। हालांकि मैंने आज कांगड़ा फोर्ट का भी आपको दिखाना था, लेकिन वहां पर कुछ परमिशन को लेकर रहता है कि रीजन के वो अनुमति लेनी पड़ती है जो पुरातत्व विभाग है उनसे।
तो उनसे हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया। आई थिंक हो सकता है आने वाले समय में वो मुझे परमिट करें इस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया इन सब चीज़ों को देखकर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान को कभी भी मैं इस बात को थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि इंसान को कभी भी अपने आज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज तो आज है, कल क्या होने वाला है इसका किसी को पता नहीं है। आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से जिए। कोई बहुत ज्यादा लालच आप ना करिए। आप जिंदगी में कितना भी बना लें, कितना भी पैसा बना लें, कितना भी कुछ कर लें, जो मानसिक शांति आपकी, वो जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। मुझे पक्का विश्वास है कि इस जगह पर आकर आज आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस लिया होगा। काफ़ी लंबे समय से आप इसमें बने रहे होंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा यार। हमारे हिमाचल प्रदेश की ये जो संस्कृति है, ये कल्चर है, ये जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों में जाना चाहिए। और जो ये बिच्छू बूटी मेरे को लगी थी ना, इसने मुझे बड़ा तंग कर दिया। अभी भी ये मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे पूरा कोई विष चल रहा है और जख्म सा हो गया है। पर चलिए, कहते हैं कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ता है प्रयत्न, और कुछ थोड़ी सी आपको मुश्किलें भी उठानी पड़ सकती हैं। बट मुझे पक्का विश्वास है इस मुश्किल के अंदर आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। और जीवन उत्साह न्यूज के साथ जैसे कि आप हमेशा करते हैं, हमेशा आपको मैं प्रयास करूंगा इसी तरह की कुछ चीजों पर ले चलने की, और आप कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ में अपनी जिंदगी में कुछ नई चीजें सीख सकें, मैं प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में यार इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमारे हिमाचल प्रदेश को हजारों लोगों के बीच में ले जा सकता है। अगर सब लोगों ने इसको शेयर कर दिया तो करोड़ों लोगों तक हमारे हिमाचल की संस्कृति पहुंच सकती है। बने रहिए इसी तरह से, आगे ले चलूंगा किसी नए सफर में। थैंक यू वेरी मच।